अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो थोड़ी एडवांस बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के साथ जो है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल की जगह पे चेंजिंग आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन हम किस तरीके के साथ कर सकते हैं। इसके लिए दो मेथड होते हैं, एक जेन्युइन मेथड और दूसरा जो है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप उस ट्रिक को इस्तेमाल करके किस तरीके से जो है वो आसानी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और वो ट्रिक आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने में बहुत ही आसानी देगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और देखना है कि किस तरीके से जो है आप उस ट्रिक को सीख सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखें कि अगर हमने एक इंटीग्रेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूं मैं sin x dx। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि इसको जेन्युइन मेथड से किस तरीके के साथ करते हैं। बेसिकली अगर आप sin x की इंटीग्रेशन ले रहे हैं, आपने sin x की इंटीग्रेशन देखनी है। ये यहां पर मैंने कुछ इंटीग्रेशन लिखी है। ये जो है ये इंटीग्रेशन कैसे आती है, पिछली वीडियो के अंदर जो है मैंने ये प्रूव आपको करके दिखाए। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से जो है वीडियोस को देख सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे कि अगर आपने sin x की इंटीग्रेशन करनी है तो sin x की इंटीग्रेशन हमारे पास हमें पता है क्या होती है, माइनस cos x प्लस c। लेकिन जब आप sin x की इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो ये लाजमी होता है आपके पास कि sin के बगैर फर्दर जो इसका एंगल होता है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना बहुत जरूरी होता है। उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होता है तो ही आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। फर्ज करें हम कैसे, साइन को छोड़कर आप x का डेरिवेटिव देखें वो 1 होता है। 1 का मतलब होता है कि dx के साथ 1 होता है, हम लिखते नहीं है, यानी कि फर्दर एंगल का साथ डेरिवेटिव होता है तो हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, वो माइनस cos x प्लस c हो जाता है हमारे। तो अब फर्ज करें कि आपके पास ये इस तरह आ जाता है sin 3x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसको आप इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो है आप फर्दर एंगल का डेरिवेटिव देखें वो उसके साथ मौजूद नहीं है। साइन तो मेरे पास हो गया, अब आपने देखना है कि फर्दर एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है। फर्दर एंगल का डेरिवेटिव अगर आप देखें, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव एंगल क्या है मेरे पास, 3x। अगर आप इसका डेरिवेटिव देखें वो तो 3 होता है, लेकिन 3 तो यहां पर मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमें पता है कि साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos x होती है, तो इसके लिए जरूरी है कि फर्दर एंगल का डेरिवेटिव साथ आपको लेके आना होगा। वो कैसे, हम जानते हैं कि अगर हमें 3 चाहिए, 3 नंबर है तो नंबर से हम डिवाइड भी करवा देते हैं और मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। 3x यहां पर 3 हो गया, dx आ गया। अब आपको पता है कि साइन तो हो गया, 3x का अगर आप डेरिवेटिव देखें तो वो साथ मौजूद है, तो इसका मतलब है कि अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप इसकी जगह लिख सकते हैं साइन 3x की जगह पे आप लिख सकते हैं माइनस cos 3x प्लस c। जो एंगल में होगा इंटीग्रेशन में भी वही आएगा जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 cos 3x प्लस c। ये था नॉर्मल मेथड जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं। अब बात हो गई कि ट्रिक की, कि अब मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा कि आप उस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए किस तरह बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो ट्रिक इंतहाई आसान है। गौर से सुनिएगा कि वो ट्रिक क्या है। आइए देखते हैं। इसी को अब हम ले लेते हैं sin 3x को। उससे पहले आप ये देखें कि अगर आपने sin 3x का डेरिवेटिव लेना है
तो साइन 3x का आप डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि साइन 3x का हम डेरिवेटिव लेते थे cos 3x, और हम फर्दर एंगल का डेरिवेटिव भी लेते थे। फर्दर एंगल यानी कि 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, तो वो साथ क्या होता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। तो हम इसको लिख लेते थे 3 cos 3x, तो 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता था। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे, अब आपने नॉर्मली इसके साथ एंगल नहीं देखना, अब आपने नॉर्मली देखना है कि साइन 3x की इंटीग्रेशन क्या होती है। साइन 3x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस 3x होगी। अब आपने इसका फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेना है, जैसे कि आप डेरिवेटिव में लेते थे, एंगल का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, अब आपने 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3। डेरिवेटिव में तो वो मल्टीप्लाई होता था, लेकिन जो इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड होगा। जस्ट यही फर्क है, ठीक है। डेरिवेटिव में क्या होता था मल्टीप्लाई, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड। फर्ज करें कि आप कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्ज करें हम ले लेते हैं साइन 10x dx। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, नॉर्मली आपने वही देखना है कि साइन 10x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस 10x प्लस सी। आपने फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेना है, फर्दर 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो 10 डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम यहां पर डेरिवेटिव लेते किसका, साइन 10x का, तो वो क्या होता है, साइन अगर आपने 10x का डेरिवेटिव लेना है तो क्या हो जाएगा, कोस 10x। और साइन के बगैर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10, तो वो साथ मल्टीप्लाई हो जाता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। आप देखेंगे डेरिवेटिव ही लेंगे डेरिवेटिव, लेकिन आपने क्या करना है कि इसको डिवाइड करवा देना है। फर्ज करें एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, इससे हम और आसानी से समझ जाएंगे। इंटीग्रेशन साइन 5x डी ऑफ एक्स। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो इसकी इंटीग्रेशन नॉर्मली आपने देखना है कि क्या होगी, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस 5x प्लस सी। अब साइन के बगैर 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5। चूंकि इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो 5 नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये था ट्रिक जिसके जरिए एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कुछ भी चेंजिंग आएगी तो आप इजीली उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये बड़े क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में आपको आसानी फराहम करेगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख लेते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखें, इसके भी उसी तरह दो जेनवन हम किस तरीके से करते हैं, बेसिकली हम करते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए 3x + 2 dx आ जाए। पहले आप देखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन नॉर्मली क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है और प्लस सी। लेकिन इसमें भी वही रूल होगा, वही तरीका होगा कि हम ई के बगैर हम पावर का डेरिवेटिव देखते हैं कि वो साथ मौजूद है या नहीं। अब आप देखें कि ई के बगैर अगर आप एक्स का डेरिवेटिव देखें तो वो क्या होता है, 1 हम यहां लिखते नहीं है, लेकिन 1 जो है हमारे पास यहां मौजूद होता है, तब ही हम इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेते हैं। तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक कि हम इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ ना लेकर आए। वही केस है जो हमने पीछे पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब देखते हैं कि अब देखें कि आप ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसकी जो पावर है, इसकी पावर का आप अगर डेरिवेटिव लें तो वो साथ मेरे पास नहीं है, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी है कि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। अगर आप इसकी पावर का डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास क्या बनता है, 3x। अगर आप +2 का अगर आप डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास बनता है 3, लेकिन 3 यहां पर नहीं है। 3 चूंकि कांस्टेंट है, नंबर है, हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें डेरिवेटिव लेके आना है, अगर वो कोई नंबर है तो हम डिवाइड भी करवा देते हैं और मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। 3x + 2 ये 3 dx। अब इसका डेरिवेटिव साथ आ गया। अब आप इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। तो ये 1/3, इसका मतलब होगा e 3x + 2 + c। ये जस्ट 3 किस लिए था, डेरिवेटिव था कंडीशन पूरी करने के लिए कि आपके पास फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो ये इसका आंसर आ गया। ये बेसिकली जो मेथड है हम इस्तेमाल करते हैं।
और अगर इस पर ट्रिक की बात करें कि हम ट्रिक किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप सेम वही प्रोसेस होगा कि जस्ट आपने देखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन आप लिखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा प्लस सी, और आप साथ पावर का डेरिवेटिव अलग से लेके देखेंगे। अगर आप पावर का डेरिवेटिव लें अलग से तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो अब आप क्या करेंगे कि इस डेरिवेटिव जो आपने अलग से लिया पावर का उसी से डिवाइड करवा देंगे। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिवाइड करवाते थे जब इंटीग्रेशन ले रहे होते थे, उसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी डिवाइड करवा देंगे। किसके? पावर के डेरिवेटिव को। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। फर्स्ट करें, अगर आपके पास आ जाए 4x प्लस 1 dx, इसकी इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, वही तरीका एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आएगा। और e के बगैर अगर 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव लें तो वो क्या होगा 4 से आप डिवाइड करवा दें प्लस c। ये आपके पास आंसर आ गया। मैंने यहाँ पे कुछ बुक के क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 2 dx। अब आपने इसको सॉल्व करना है। वही जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आपने देखना है कि साइन है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कॉस, ये माइनस कॉस 3x प्लस 2, और फर्दर आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव जो भी आपके पास डेरिवेटिव आएगा आपने उससे डिवाइड करवा देना है प्लस सी। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 लेके थे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास cos 2i dy। नॉर्मली आप उसी तरीके से देखेंगे कि cos का जो है आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगी, cos की जो इंटीग्रेशन होगी आपके पास क्या आ जाएगी, cos की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन। तो आपने नॉर्मली इसको लिखना है साइन 2i प्लस सी, और आपने देखना है कि cos के बगैर 2i का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो जो भी डेरिवेटिव आएगा आपने उससे डिवाइड करवा देना है। ये आपके पास जो है आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। e की पावर 2x प्लस 4 dx। अब देखें वही मेथड जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो आपने नॉर्मली लिखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही, और आप देखेंगे कि इसकी e के बगैर पावर का डेरिवेटिव क्या बनता है 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव बनता है 2। जो भी डेरिवेटिव आएगा आपने नॉर्मली उससे डिवाइड करवा देना है प्लस सी। यह आंसर आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास होगा इंटीग्रेशन e की पावर 4 x प्लस 1 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही आप ट्रिक याद रखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा। अब आपने देखना है कि इसकी पावर का डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, यानी कि अगर आप लें डेरिवेटिव किसका 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव लें तो क्या होगा 4 आ जाएगा आपके पास। तो जो भी डेरिवेटिव आएगा आपने उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करवा देना है। पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करवा दिया प्लस सी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर 4y प्लस 1 dy। उसी तरीके से करना है, सेम प्रोसेस सेम ट्रिक कि आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होती है। तो अब आपने क्या करना है, e के बगैर 4y प्लस 1 का अगर आप डेरिवेटिव देखें तो क्या होगा 4 होगा। जो भी आपके इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा उससे आपने डिवाइड करवा देना है प्लस सी। ये आपके पास आंसर आ गया। इस शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए आप जो है बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आती रहे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज स्टूडेंट्स।